हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी को जय हिंद और वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से वोकैब विद कॉफी में आप सभी का वेलकम है। हम सीख रहे थे रूट सेशन में कई सारे वर्ड्स हमने डिस्कस कर रखे हैं। आज फिर आपके सामने कुछ और वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आप डेली की क्लास डेली कवर करते हुए चल रहे होंगे और यकीन मानिए ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप अगर डेली का काम डेली करते हैं वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके प्रिपरेशन में, बहुत चार चांद लगाने वाला है एक तरीके से कहें तो। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज भी रूट सेशन है। रूट सेशन में बहुत से वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, आज जो वर्ड है वो है लोगोग्राफर। और लोगों के बारे में अगर बात करें तो लोगों का मतलब क्या था? लोगों का मतलब टॉक से था, वर्ड से था। देखिए, तो लोगो वर्ड जो आप यूज करते हो इसका मीनिंग किससे होता है? वर्ड से होता है, स्पीच से होता है, टॉकिंग से होता है। जैसे लास्ट सेशन में आपने बात की थी लोगो मनिया, तो मनिया फॉर टॉकिंग आप पढ़ रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोलता ही रहता है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट है? लोगो मनिया है। एक तरीका का डिल्यूजन है, ऑब्सेशन है, कह सकते हो आप, है कि बहुत ज्यादा टॉकिंग की उसके अंदर वो है, बहुत ही ज्यादा टॉकिंग के लिए हैबिचुअल है वो। तो उसके वो कैसा है? लोगोग्राफर। लोगोमनिया हो गया। लोगोग्राफर का मतलब स्पीच राइटर या वर्ड्स राइटर लिख सकते हो, लेकिन वर्ड्स राइटर से बेहतर आप लिखें स्पीच राइटर। स्पीच को लिखने वाला राइटर लोगोग्राफर कहलाता है। ग्राफ का मतलब राइटिंग से होता है। ये जो वर्ड है आपका कौन सा? ग्राफ, GRAPH। ग्राफ का मतलब किससे होता है? इसका मतलब राइटिंग से होता है। ग्राफ का मीनिंग राइटिंग से होता है ना। तो लोगोग्राफर का मीनिंग क्या हो गया? स्पीच राइटर जो होता है उसको लोगोग्राफर कहते हैं। आइए बात करते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड होता है ना। अल्ट्रा एक, हालांकि इससे एक ही वर्ड लिया है, अल्ट्रा से बहुत ज्यादा वर्ड नहीं आए प्रीवियस ईयर में, या वो क्या में नहीं पूछे जाते तो मैंने स्किप कर दिए। नहीं, अल्ट्रा से बहुत सारे वर्ड है, ठीक है, लेकिन उनमें से एक वर्ड ठीक लगा मुझे, वो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा का मतलब ये रूट है आपका कौन? अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। अल्ट्रा का मीनिंग होता है बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड से परे होना जिसको आप बोलते हो, है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने सुना होगा, है। जैसे आप सुपरसोनिक सुनते हो वैसे अल्ट्रासोनिक होता है। मींस क्या होता है? बियॉन्ड साउंड, जो सुन ना सको, है ना, ऐसा साउंड जो एक तरीके से ऑडिबल नहीं है, इतना लाउड है ना, उसको आप बोलते हो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव जो कहते हो, अल्ट्रासोनिक वेव जो साउंड कहते हो, साउंड वेव जो कहते हो आप। तो अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड साउंड। अब यहाँ से जो रूट स्टार्ट होता है वो वाकई सिग्निफिकेंट है और आपको इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्यूडो रूट वर्ड है। स्यूडो के बारे में बात करते हैं, और स्यूडो रूट वर्ड किसके लिए आता है जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वर्ड होता है आपका PSEUDO। और स्यूडो का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग फॉल्स से होता है, ठीक है। स्यूडो का मीनिंग होता है फॉल्स। जहां भी वर्ड लगाएंगे आप स्यूडो, वहां पर मीनिंग वो फॉल्स का देगा। तो स्यूडो से वर्ड जो पहला बना वो बना स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब फॉल्स नेम होता है, जो रियल नेम नहीं है उसको बोलते हैं, ठीक है, स्यूडोनिम, फॉल्स नेम। इसको यूज कैसे करते हो जरा देखना। नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर हिज राइटिंग, ठीक है। जैसे कोई राइटर है और वो अगर बात करे कि अपने नाम से अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर रहा है, तो कैसे पब्लिश कर रहा होगा? किसी दूसरे नाम का सहारा ले रहा होगा। जैसे पहले के समय में जो राइटर्स होते थे वो क्या करते थे? वो स्यूडोनिम से वर्क को पब्लिश करते थे। स्यूडोनिम का मीनिंग क्या होता है कि इसका मतलब वो अपना ओरिजिनल जो नेम है, ठीक है, वो नहीं प्रिंट करते थे। इस शुरुआती स्टेज में वो खास तौर से ऐसा करते थे। इनिशियल स्टेज में ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डर होता था, बहुत ज्यादा फियर होता था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो वर्क है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाए, है ना। तो इस वजह से लेकर के वो बहुत ज्यादा मतलब फियर रहता था उनके अंदर, तो वो स्यूडोनिम से पब्लिश करते थे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक। चार्ल्स लैम्ब एक स्यूडोनिम से वर्क को पब्लिश करते थे। वो उनका जो नेम था वो कौन सा था? इलिया नाम से पब्लिश करते थे, है ना। तो ये स्यूडोनिम क्लियर हो गया। स्यूडोमनिया स्यूडो मतलब फॉल्स, मनिया मतलब ऑब्सेशन, मैडनेस, ये कहते हो आप। इसका मीनिंग क्या हो गया? मनिया फॉर मेकिंग स्टेटमेंट्स, और खास तौर से फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी गवाही देना, झूठी बातें बोलना, है ना, झूठे स्टेटमेंट देना, ये है स्यूडोमनिया, है। लोगों के अंदर हैबिट होती है, ठीक।
कि पता चला मतलब है वो अभी घर से निकले नहीं है, ठीक है, और कॉल आ गई जहाँ पहुंचना है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, फटाफट एक ही बात बोलेंगे, भाई बस 2 मिनट पहुंचने वाला हूँ, है ना। तो ये अक्सर लोगों के अंदर आपको मिलेगा स्यूडोमनिया। स्यूडोमनिया मतलब मेकिंग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मनिया फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अनदर वन स्यूडोलॉजिस्ट, ठीक है। स्यूडो मतलब क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और लॉजी का मतलब आप जानते हो, तो ये कैसा है, लायर है, झूठ है, स्यूडोलॉजिस्ट, है ना। स्यूडोलॉजिस्ट का मतलब लायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्यूडो के 2 3 4 वर्ड जो भी आप पढ़े हो उनका याद रखना, उनमें से स्यूडोनिम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडोनिम आपने पढ़ा, स्यूडोलॉजिस्ट पढ़ा आपने, ठीक है, और इसके अलावा स्यूडोमनिया आपने पढ़ा। याद रखिएगा, इतना भी याद कर लोगे कि स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है तो भी इस वर्ड को आप कर पाओगे। जैसे स्यूडोनिम कई बार आपका करेक्ट स्पेलिंग में आ जाता है, तो अब जिस बच्चे ने स्यूडो को रूट के तरीके पढ़ा हुआ है तो उसको पता है इसकी स्पेलिंग क्या होती है, फिर वो ओनिम लगाएगा तो वो भी पता कर लेगा, वो सही करेक्ट स्पेलिंग बिल्कुल मार्क कर देगा, है ना। मेगा डॉन्ट, अगला जो वर्ड आता है वो आता है आपका मेगा डॉन्ट, है ना। मेगा का मतलब क्या होता है, आप कहीं पर वर्ड लगाते हैं, कौन सा वर्ड लगाते हैं, मेगा। मेगा का मतलब होता है बिग, मेगा का मतलब होता है बिग, मेगा ऑफर चल रहा है आप सुनते हो, है ना। और वास्तव में पता है एक स्टेज में आने के बाद आप जो डेली यूजेज में वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है, अगर रूट सेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है आपने, तो आप उन वर्ड्स पर भी कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी होगी कि आप तुरंत गेस कर पाएंगे कि हाँ ये वर्ड इससे बना, ये वर्ड इससे बना, ये रूट मैंने पढ़ा था। तो इस लेवल पर आपकी वोकैब होनी चाहिए। तो ये मेगा डॉन्ट, मेगा का मतलब बिग हो गया। डॉन्ट वर्ड किसके लिए आता है, टीथ के लिए आता है, टूथ के लिए आता है, जो भी आप कहना चाहें। डॉन्ट, डॉन्ट वर्ड जो आता है ये किसके किसके लिए आता है, टीथ के लिए आता है ना। जैसे डेंटिस्ट वर्ड आप यूज करते हो, है, तो मेगा डॉन्ट इसका मतलब लार्ज टीथ हो गया, हैविंग लार्ज टीथ, जिसके जो दांत हैं वो कैसे हैं, बड़े बड़े हैं, हैविंग लार्ज टीथ, बड़े टूथ का या टीथ का होना मेगा डॉन्ट कहलाता है। बिग टीथ आप कह सकते हो। मेगा लिथ, मेगा, मेगा का मतलब बिग होता है, और लिथ का मतलब किससे होता है, स्टोन से होता है, तो मेगा लिथ का मतलब बिग स्टोन हो गया, बड़ा पत्थर जिसको कह सकते हो, बड़ी चट्टान कह सकते हो, है ना। तो मेगा लिथ का मतलब क्या हो गया, प्री हिस्टोरिक स्टोन मोनूमेंट। मोनूमेंट मतलब स्मारक, स्मारक जो बड़े बड़े पत्थरों से बनाए जाते थे उनको मेगालिथ बोलते हैं। मेगा का मतलब बिग, लिथ का मतलब स्टोन, तो मेगालिथ का मतलब क्या हो गया, स्टोन मोनूमेंट, है ना। मोनूमेंट जो स्टोन से बनाया गया है, या इसको डायरेक्ट कह सकते हो आप कि बिग स्टोन, है ना, वो भी कह सकते हो आप, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो प्री हिस्टोरिक स्टोन मोनूमेंट, मेगालिथ। अनदर वन मैग्लोमनिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मेगा से बहुत ज्यादा। जिन वर्ड्स को मैं मार्क कर दे रहा हूँ वो एग्जाम में, देखिए वैसे तो ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, चूंकि ऑलरेडी फिल्टर करके ला रहा हूँ कि वो ही वर्ड पिक कर रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है या आते हैं, है ना। उनमें भी मैं आपके जिनके साथ मार्क कर देता हूँ कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक्सरसाइज में जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहां देखने, सुनने और पढ़ने को जरूर मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, मैग्लोमनिया, ठीक है, और मेगा लगा हुआ है। मेगा का मतलब बिग, मनिया का मतलब आप जानते हो एक ऑब्सेशन, चाहत, है ना। तो कोई व्यक्ति जिसके अंदर महान बनने की बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, वो क्या है, उसके अंदर मैग्लोमनिया है, ठीक है। तो मेगैलोमनिया का मतलब क्या हो गया, मनिया फॉर ग्रेटनेस, है ना, कि महान बनने की चाहत है, वैसे हर एक के अंदर होती है ना। तो किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा है तो वो क्या होगा, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर, है ना, बहुत ज्यादा महान बनना चाहता है, उसके अंदर मेगलोमनिया है, याद रखिएगा। अनदर वन मेगलोफोनस। अब देखो मेगा का मतलब तो आपको पता है कि मेगा का मतलब बिग होता है, मेगा का मतलब बिग होता है, और फोन रूट वर्ड जो आता है ये साउंड के लिए आता है। किसके लिए आता है, याद रखना, फोन रूट वर्ड किसके लिए आता है, साउंड के लिए आता है। फोन रूट वर्ड इसका मीनिंग होता है साउंड। तो अब इसके बारे में अगर बात करें, हैविंग अ लाउड साउंड, ठीक है, लाउड साउंड का मतलब कैसा साउंड है, बहुत ही तेज साउंड है, उसको बोलते हो मेगलोफोनस, है ना। तो याद रखना मैग्लोफोनस का मतलब लाउड साउंड, बहुत ही तेज साउंड है जो। अनदर वन मैग्नेट, 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 आप देखो ये जो MAG वर्ड है, ठीक है, ये किसके लिए आता है, ग्रेट के लिए आता है, ठीक है, MAG है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ग्रेट होता है,
क्या होता है, ग्रेट। तो ये मैग्नेट वर्ड जो होता है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा, जिसके पास ग्रेट वेल्थ है ना, इसका मतलब होता है धनी आदमी। मैग्नेट का मतलब बहुत ही ज्यादा धनी आदमी। यहाँ से अगला रूट आपका चालू है MAG। MAG का मतलब ग्रेट होता है, ध्यान रखना। MAG का मतलब ग्रेट, ग्रेट वेल्थ वाला पर्सन, जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, वो कैसा है, मैग्नेट है। मैग्नेट का मतलब बहुत ही ज्यादा धनी व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आप कहते हो रिच है, अफ्लुएंट है, टाइकून है, ठीक है, ये वर्ड आप इसमें यूज करते हो। तो अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यू कैन से अ मैन ऑफ ग्रेट हेल्थ नहीं होगा, यहाँ पर वेल्थ होगा, यहाँ पर वेल्थ होगा, इसको सही कर लीजिएगा, मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है, जिसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, अपार संपत्ति है, वो कैसा है, मैग्नेट है, ठीक है। जैसे कहते हो आप कि अंबानी जी इज अ मैग्नेट, है ना, जिसका मतलब बहुत ही धनाढ्य है, बहुत ही धनी है। मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई, मैग का मतलब ग्रेट, तो बड़ा करना, इंक्रीज करना, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करने का मतलब बड़ा करना। देखो ज्यादातर FY लगा देने से वर्ब बन जाती है, FY लगा देने से क्या बन जाती है, वर्ब। तो MAG का मतलब ग्रेट हो गया, तो ग्रेट करना मतलब बड़ा करना, किसी चीज को मैग्नीफाई करना। मेक ग्रेट या इंटेंसिफाई, ये कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, बड़ा बनाना, या फिर क्या कह सकते हो, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज की तीव्रता को और ज्यादा बढ़ाना, इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाना। मैग्निफिको, अगला जो वर्ड है वो है आपका मैग्निफिको। यहाँ पर भी सेम वर्ड है, मैग, मैग का मतलब क्या हो गया, मैग का मतलब ग्रेट। तो जो ग्रेट रैंक में पर्सन है उसको बोलते हैं मैग्निफिको, है ना। तो आप पर्सन ऑफ हाई रैंक, जो हाई रैंक पर है, उसको बोलते हैं मैग्निफिको। तो मैग्निफिको वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब पीपल ऑफ हाई रैंक, ये कह सकते हो, पीपल ऑफ हाई रैंक, जो हाई रैंक में पर्सन है उसको मैग्निफिको कहते हो। मैग्निलोकेंट, अब यहाँ पर 2 वर्ड से ये बना हुआ है, इवन इसको 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो जरा देखना, ये जो वर्ड है MAG, MAG का मतलब क्या हो गया, MAG के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब ग्रेट हो गया, ग्रेट मतलब बिग कह सकते हो। और यहाँ पर लॉक लिखा हुआ है, लॉक का मतलब क्या हो गया, टॉक से हो गया। और ENT का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एक ऐसा पर्सन जो ग्रेट टॉक करता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है, नॉर्मल बातें नहीं करता, बहुत ज्यादा बॉम्बेस्टिक पर्सन है। बॉम्बेस्टिक पर्सन का मतलब आप समझ गए कि इसका मतलब आडंबर भरी बातें करता है ना, ठीक, बहुत ज्यादा बोस्टिंग करने वाला इंसान है ये। तो मैग्निलोक्वेंट, बॉम्बेस्टिक टॉक करने वाला पर्सन, बॉम्बेस्टिक टॉक कह सकते हो आप, है ना, बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करने वाला मैग्निलोक्वेंट कहलाएगा। मैग्ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, मैग्निलोक्वेंट भी ठीक है, लेकिन मैग्नानिमस बहुत ज्यादा आता है इसमें से, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्ना का मतलब ग्रेट हो गया, मैग्ना का मतलब लार्ज, है ना, MAG या MEGNA ये कह सकते हो, MAG या फिर MEGNA, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट होता है। तो ग्रेट हार्ट वाला पर्सन, जिसका हृदय बहुत बड़ा है, विशाल हृदय वाला पर्सन, बड़े दिल वाला इंसान क्या कहलाता है, मैग्नानिमस कहलाता है, ठीक है। जो लिबरल पर्सन है, उदार व्यक्ति है, बिग हार्टेड पर्सन है, ये इसको क्या कहते हो आप, इसको बोलते हो आप बिग हार्टेड पर्सन, इसको आप बोलते हो बिग हार्टेड पर्सन। बिग हार्टेड पर्सन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े दिल वाला है, उसको बोलते हो मैग्नानिमस, उदार व्यक्ति कह सकते हो आप, है ना, ठीक है। ये कंजूस टाइप का नहीं है, बड़े दिल वाला है, लोगों के साथ बहुत उदारता के साथ पेश आता है, मैग्नानिमस है। लिबरल इसी को बोलते हो, ग्रेट हार्टेड कह सकते हो, जीनरस कह सकते हो। इसके अगर साइनों की बात करोगे तो क्या लिख सकते हो, ग्रेट हार्टेड, जीनरस, या फिर क्या कह सकते हो, लिबरल। लिबरल का मतलब भी कैसा होता है, उदार। तो ग्रेट हार्टेड, जीनरस या फिर लिबरल मतलब उदार, बड़े दिल वाला इंसान। मैग्नानिमिटी, उदारता, अब इसी का नाउन बन गया है। मैग्नानिमस का मतलब उदार, मैग्नानिमिटी का मतलब उदारता। तो क्वालिटी ऑफ, इसका आपने क्या लिखा है, क्वालिटी ऑफ जेनरसिटी, तो उदारता का जो गुण है, इसको हिंदी में क्या कहोगे, मीनिंग कहोगे उदारता, है ना। देखो मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता रहता हूँ, तो आप वहां से उसको सीख सकते हो, उसको नोट डाउन कर लिया करो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो मैग्नानिमिटी का मतलब क्या हो गया, उदारता। तो आज कई सारे रूट हमने पढ़े हैं, जैसे लॉक पढ़ा, लॉक का मतलब टॉक हो गया,
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मैग्ना, मैग्ना का मतलब बिग, एमएजी या एमएजी है ना, एमएजी है ना। तो मैग्ना का मतलब क्या हो गया, बड़ा, बिग, बिग से है ना। स्यूडो, स्यूडो का मतलब फॉल्स है। तो ये 2 3 4 रूट वर्ड हमने पढ़े। इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड आपका कौन सा है, जैसे मैग्नानिमस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैग्निलोक्वेंट पढ़ा है, स्यूडोनिम बड़ा इंपॉर्टेंट था आज के सेशन में अगर बात करें तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद पुष्पेंसर नाम से मिल जाएगा, आपको कांटेक्ट कर सकते हो पीटीएफ्स के लिए इस नंबर पर, बाकी आपको सारी बातें पता है। तो साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे से करेंगे प्रोसीड, ठीक है। फिर से कुछ नए रूट सेशन में कुछ वर्ड्स और एड ऑन करेंगे अपनी डिक्शनरी में। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। जय हिंद, थैंक यू क्लास।